हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जब वैल्यू इक्वल आ जाती थी तब हम कह देते थे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। और जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है। यहां पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास यहां पर डिफरेंशिएबल होगा। आइए यहां पर हम एक रिवीजन के तौर पर दो क्वेश्चन सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 to 6 फिर हम इस पर डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ एफ एक्स इज equals to mod of x minus 1 at x is equals to 1. Now, if the given function fx is equals to modulus of x minus 1, now check for continuity at the point x is equals to 1. जब x is equals to 1 के लिए हम लोग continuity चेक करेंगे तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मीन्स x माइनस 1 एक बार पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू कब देगा? जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और सेकेंड टाइम यही मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को चलना है और एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आइए देखते हैं। मीन सबसे पहला काम कि मॉडुलस फंक्शन दो तरीके की वैल्यू कंटेन करता है। नंबर एक पॉजिटिव वैल्यू एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव कब होगी? जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 होगा। और नेगेटिव वैल्यू क्यों होगी? जब x इज लेस देन 1 होगा। आइए हम लोग देखते हैं जरा। fx इज इक्वल्स टू कंडीशन गिवन थी तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि हम लोगों को निकालना है लिमिट एट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। f ऑफ x मींस लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया 1 नेगेटिव पर हमको फंक्शन को चेकआउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मींस 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? जब फंक्शन 1 से छोटा होगा। मींस हम नेगेटिव फंक्शन की बात करने वाले हैं तो हमें फंक्शन मिल जाएगा माइनस x माइनस 1। लॉ ऑफ लिमिट क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाता है। और हमारे पास किस पे चेक करना था? 1 माइनस पे। तो जहां पर फंक्शन में x आएगा उसको हम 1 माइनस h से रिप्लेस करने वाले हैं। मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे? f ऑफ 1 माइनस h। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h मीन्स जहां पर x था उसको हम लोग 1 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। तो अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा? तो फंक्शन हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि x की वैल्यू लेस देन 1 है। मीन्स नेगेटिव वाले बात जब आएगी, हम लोगों ने कल देखा था अगर यहाँ पर 1 है तो राइट हैंड साइड जब हम लोग चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो एक्स से जो भी छोटी वैल्यू होगी, 0 है, -1 है, -2 मीन्स हमको लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिल रही है उस पर फंक्शन लेस देन होगा। किससे? एक्स से लेस देन होगा। मीन्स एक्स इज लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए अब लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा हो गया? माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1। तो हमने लिख लिया माइनस एक्स के प्लेस पर लाके वैल्यू रख दी 1 माइनस एच माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ अप्लाइंग द लिमिट आफ्टर कैलकुलेशन देन वी गेट -1 प्लस h माइनस 1 मीन्स हमारे पास -1 हो गया हमारे पास -2। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो h टेंड्स टू 0 मीन्स हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम लोगों ने देखी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू आई सॉल्व करके वो -2 हो गई। आइए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो RHL पे फंक्शन हो जाता है लिमिट एट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx। लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग h टेंड्स टू 0 और फंक्शन राइट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग यानी 1 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा होगा? 1 से ग्रेटर एंड 1 के इक्वल जब होता है तो फंक्शन x माइनस 1 है। मीन्स अब हमें क्या कर देना? जो फंक्शन था मैं डायरेक्टली इसी स्टेप में वैल्यू पुट कर देता हूं। जहां पर फंक्शन में x है वहां पर हम 1 प्लस h कर देंगे। मीन्स हमारे पास x था तो x के प्लेस पे हम लोगों ने 1 प्लस h कर दिया, -1 कर दिया। सॉल्व कर लेंगे। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0
नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर लें तो 1 प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। नाउ लिमिट अप्लाई कर दो तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू आ गई 0। मीन्स हमारे पास निकल कर आया लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारे पास इस केस से समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, thus we can say that the given function is not a continuous at point x is equals to 1। और अगर हम लोगों को फंक्शन पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान से देखेंगे 1 जब हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 0 मीन्स 0 आ जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो 0 है। राइट हैंड लिमिट में जब हम लोगों ने देखा, राइट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग हम लोगों ने फंक्शन लिया x माइनस 1, तो x को हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच से, और जब ये ओपन होगा तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचता है हमारे पास केवल h। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, thus we can say that the given function is not a continuous function at x is equal to 1। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोगों को इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दी है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन हमारे पास देखिए मॉड एक्स मीन्स एक्स माइनस मॉड एक्स है। हम लोग फिर से फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन में भी बिकम्स एक्स, ध्यान दीजिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो गई तो ऐसे में फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो x माइनस साइन पहले से था और इस मॉड x की वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा। मीन्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस एक्स के प्लेस पर 0 वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन में। सेकेंड टाइम जब हम x इज लेस देन 0 की कंडीशन लेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू x थी, सेकेंड माइनस साइन के साथ अब मॉड की वैल्यू हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस एक्स मीन्स 2x आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले हम लोग एफ एक्स मीन्स फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 मीन्स 0 मिल जाएगा हमको। तो एफ ऑफ 0 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि फंक्शन की वैल्यू जो भी फंक्शन था हमारे पास x माइनस मॉड ऑफ x, ये हमको f0 पर 0 मिल गया। ये एक कंडीशन हो गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे चेक करना था 0 नेगेटिव कर दिया और यहाँ पर लिख दिया एफ एक्स। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, जहां पर x होगा उसको 0 माइनस h से रिप्लेस कर देना है। तो अब हमारे पास फंक्शन लेफ्ट हैंड नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा है मींस 0 से लेस देन पे फंक्शन है 2x। तो 2 अप्लाई किया, जहां पर x था उसको रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखिए 2 माइनस जीरो हो जाएगी। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है माइनस में नहीं है, तो 0 माइनस 0 को मिला के आंसर आ गया 0। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब हम इस पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स।
लिमिट इस पर जब हम लोगों ने अप्लाई की मींस हो जाएगा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पर फंक्शन क्या है हमारे पास 0, तो ऑफकोर्स यहाँ पर x है ही नहीं जिसको हम 0 प्लस h से रिप्लेस करें, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर LHL is equals to RHL is equals to fx, thus we can say that the given function is continuous at x is equals to 0। आइए कुछ अदर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने जो किए ये दोनों बेस्ड थे कंटिन्यूटी पर, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 की जो हम बात करेंगे इसमें हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c पर या नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग बात समझ लीजिए कि अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 0 कुछ भी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर कहीं पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो हम इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो f डैश x निकलता है और वो वैल्यू होती है 2x। मींस डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन चेक एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसकी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं एल एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि फंक्शन यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो x प्लस एच कर दे रहे हैं। मींस अब यहाँ पर चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर माइनस की बात हो जाएगी, x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो h के टर्म में आप इस फार्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो x माइनस एच और एफ एक्स लिखा, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू 1 की बात है तो यहाँ पर 1 माइनस एच f1 हो जाएगा। तो अभी आप सबसे पहले फार्मूले को केवल ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एट एक्स एल एफ डैश एक्स हमने जो लिखा है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर अगर a वैल्यू इंक्लूड कर दें तो हमारे पास यहाँ फंक्शन हो जाएगा a प्लस एच, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, a माइनस एच कर दिया और माइनस एफ ए हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी तो यहाँ पर वैल्यू माइनस एच हो जाएगी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे एट ए पॉइंट तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ए हो जाएगा, और अपॉन में वैल्यू हमारे पास प्लस में एच आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर माइनस एच और यहाँ पर प्लस एच आता है। इसको माइंड पे हम लोगों को रख लेना है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस एच था, तो किस पे चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर लिमिट छूट गया था, आप समझ लीजिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 तो फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ए प्लस एच, मीन्स अब हमारे पास लिमिट हो गई है 1। तो जहां पर फंक्शन था एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ पर 1 माइनस एच होल स्क्वायर कर देंगे, और इस पे अब हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h टेंस टू 0 मीन्स हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आ गया 1, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू मिल गई 1। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जब हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए इसी में बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ए, और यहाँ पर फॉर्मूला प्लस में एच आ जाएगा। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1 निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन हमारे पास लिमिट h टेंस टू
जीरो, और फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर था, मीन्स हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच से। तो 1 प्लस एच से रिप्लेस करने पर देखिए एच अप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, मीन्स 1 का स्क्वायर अगेन 1। मीन्स हमने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू 1 आई, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं। thus we can say that the given function fx is equals to x square at x is equals to 1 is a differentiable at x is equals to 1। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, fx is equals to, क्वेश्चन नंबर 4 is fx is equals to mod of x at x is equals to 0। हमको यहाँ पर भी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये फंक्शन पॉजिटिव एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाएगी, और नेगेटिव एक्स आएगा जब फंक्शन इज लेस देन 0 हो जाएगा, और हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। आइए हम लोग अब देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे। हमको सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है। चलिए फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमने ए लिख दिया, मीन्स हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और हमारे पास यहाँ फंक्शन हो गया f, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में आ जाता है माइनस एच। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला नाउ अप्लाइंग द लिमिट बाय चूजिंग द फंक्शन। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 पर क्या है, माइनस x है। तो हम लोगों ने जब फंक्शन को चेक किया तो लिमिट h टेंस टू 0, तो जहां पर फंक्शन था वहां पर हमने माइनस अप्लाई किया और x को रिप्लेस किया किससे, तो हमको चेक करना था 0 से, इसलिए 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच फिर माइनस एफ ए का मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू आ गई है 0, अपॉन में आ गया माइनस एच। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद हम लोगों ने एफ ए की वैल्यू पर चेक नहीं किया था, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार दोबारा देख लेंगे। तो अब जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जैसे ही 0 अप्लाई करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। आइए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं इस फंक्शन पे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 हो गई, राइट हैंड लिमिट को जब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फिर फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास x। आइए जब हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 चेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, मीन्स फंक्शन की वैल्यू x थी इसलिए 0 प्लस एच माइनस f0 मीन्स की वैल्यू 0 हो गई, अपॉन में हो जाएगा h। नाउ फिर से फंक्शन की वैल्यू हमको 0 मिल गई, मीन्स हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L नहीं इसको D बोलेंगे, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, thus we can say that the given function is डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से देख लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद वहां पर हम लोगों ने f0 की बात नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोगों के पास fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 पर हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। इस कॉन्सेप्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको समझ में आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो जब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा, किस पर चेक करना, 0 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो भी है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, नेगेटिव x, मींस लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में जहां पर माइनस x है x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई f0 पर 0, यहाँ आ गया माइनस h। जब हमने यहाँ पर h की वैल्यू 0 कर दी तो पूरा फंक्शन फिर से सबका सब 0 हो गया, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई 0,
अब हम निकाल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव पे फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव x है, इसलिए x को हम रिप्लेस करेंगे h प्लस 0 प्लस h से, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉजिटिव की बात होती है, और माइनस 0 और अपॉन में हो गया पॉजिटिव h। लेकिन फिर से जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। thus we can say that लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज अ डिफरेंशिएबल। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, देन एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। हमें चेक करना है कि अगर fx में मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 2 एंड 3। तो जरा समझिएगा कि इसके केस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर हमारे पास वैल्यू 2 से छोटी हुई, मींस x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 पर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में x माइनस 2 हो जाएगी। और अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा, मींस ये भी माइनस x माइनस 3 हो जाएगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, मीन्स हमारे पास आ गया माइनस 2x प्लस 5। तो माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी जब फंक्शन x से x इज लेस देन 2 होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक केस आएगा x जिसमें x इज इक्वल टू 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, यानी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। ऐसे कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, मींस प्लस में x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन निगेटिव हो जाएगा, मींस माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या निकल कर आया, x और x कैंसिल हो गए, हमारे पास 3 में 2 गया 1, मींस इस केस में फंक्शन हो गया 1, और इस केस में हमारे पास फंक्शन आ गया था ये। अब तीसरे केस को हम लोग देख लेते हैं। एक तीसरा केस आ जाएगा जब x की वैल्यू 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर होगी। ऐसे केस में ये दो की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मींस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ऐसे केस में 2x और हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा। ये केस नंबर तीसरा हो जाएगा। तो अब इन तीनों केस के रिगार्डिंग हम फंक्शन को सबसे पहले लिखते हैं। फिर से समझिएगा, लेस देन 2 की बात होगी यानी कि ये फंक्शन भी नेगेटिव होगा और ये फंक्शन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 2 से कम, मान लीजिए a पुट कर दिया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, मॉड ऑफ माइनस 1 मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ गई, और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे नेगेटिव। इसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से हम लोगों ने 3 फंक्शन यहाँ पर पाए। हम तीनों वैल्यू डायरेक्टली अगर आप लिख करके फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये फंक्शन को लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले इस केस में आता है फंक्शन 1 आता है, ये सबसे पहले याद करने का अच्छा तरीका है। याद क्या करना, मतलब लिखने के लिए यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। नाउ fx इज इक्वल टू, सबसे पहले हम केस ले लेते हैं x इज लेस देन 2 पे। नाउ x इज लेस देन 2 की कंडीशन में फंक्शन हमारे पास निकल कर आया 2x माइनस 5, और फंक्शन की वैल्यू 1 आई, और 1 कब आई, जब x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 था। और तीसरा केस हमारे पास नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को भी अब इरेज कर देते हैं। तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 2x, और ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास -5। तो इस फंक्शन को जरा दोबारा देख लें कि क्या ये भी 2x माइनस 5 है और ये भी 2x माइनस 5 है। देखिए, जब हमने फंक्शन को x इज लेस देन 2 लिया, x इज लेस देन 2 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू निगेटिव हो गई, निगेटिव के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास ये भी निगेटिव हो जाएगी, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, तो हमारे पास हो गया माइनस 2x प्लस 5, यानी ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी माइनस 2x प्लस 5। और जब x इज इक्वल टू 2 पे हम लोगों ने निकाला था तो इस पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आई थी
x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 की जब हम लोगों ने बात की तो इस पे फंक्शन हमारे पास आया 2x माइनस 5। इट मीन्स कि अब हमारे पास फंक्शन पूरा पता चल गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर क्या है। तो अब हमें चेक करना था एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एट एक्स इक्वल टू 3। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि हम फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे एफ डैश 2 पर। तो एफ डैश 2 की रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 का मतलब हो गया और लेफ्ट की लेस देन पे फंक्शन क्या है माइनस 2x प्लस 5 दिया है। तो जहां पर हमारे पास फंक्शन में माइनस 2 एज इट इज था, जहां x आया है x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से और प्लस में 5 हो गया। ये तो फंक्शन की ये वैल्यू हो गई। माइनस एफ ऑफ 0 मीन्स जब 2 पे जाकर फंक्शन को चेक करेंगे तो फंक्शन पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू 2 पर 2 हो जाएगी अपॉन माइनस h। इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है लिमिट को अप्लाई करके, तो हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हम फार्मूले को हमने अप्लाई किया, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फार्मूला आपके लिए फिर से लिख देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, जरा समझेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 की बात थी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे फंक्शन था हमारे पास ये। मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। और जहां पर फंक्शन में मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात है तो जहां पर x होगा उसको हम 2 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा f2 अपॉन में माइनस h। ये तो इसका फार्मूला हो गया। अब इसी पर हम लोग लिमिट अगर अप्लाई करते हैं मीन्स फंक्शन के रिगार्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h मीन्स फंक्शन क्या था माइनस था 2 था और x को हमने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस h से, साथ में फिर हमारे पास प्लस का 5 था, हमने इस पर इसकी वैल्यू निकाली। अब f2 का मतलब हो जाता है कि जहां पर फंक्शन था उस फंक्शन में 2 लेफ्ट हैंड फंक्शन ये था तो इसमें हम 2 अप्लाई कर दें तो देखिए 2 2 4 मीन्स माइनस 4 प्लस 5 हमको मिल जाएगा प्लस का 1। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में माइनस h। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए ये 0 हो गया मीन्स माइनस टू माइनस में 4 हो गया, माइनस 2 2 4 ये वैल्यू 0 हो गई। प्लस 5 था हमारे पास तो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्लस 5 माइनस 1 अपॉन लिमिट में अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 2 2 4 हो गया, माइनस 4 प्लस 2h प्लस 5 माइनस 1 अपॉन माइनस h। इस स्टेप के बाद हम लोग अब आगे यहां से कर लेते हैं। मैं इस फंक्शन को ध्यान रखिएगा 2x माइनस 5 की वैल्यू थी x इज ग्रेटर देन 2 पर 2x माइनस 5 नहीं होगा तो हम लोग दोबारा निकाल भी लेंगे, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए माइनस 4 मैं फिर से लिख लेता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारे पास माइनस 4 माइनस 1 मीन्स माइनस 5 हो गया, माइनस 5 प्लस 2h प्लस 5 अपॉन माइनस h। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसको तो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 माइनस h था। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसको लिख दें 2h माइनस h और इस पे लिमिट अप्लाई करना है h टेंड्स टू 0 तो ध्यान से देखिए h कैंसिल हो गया मीन्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू आ गई माइनस 2। मीन्स अगर हम लोग अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास x या h वहां पर है नहीं जो 0 होगा, मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू माइनस 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 2 आ गई। आइए हम लोग अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के रिगार्डिंग अभी हम लोगों ने देखा था कि राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फंक्शन हो गया था, नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू
राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब था कि फंक्शन 3 के इक्वल या 3 से बड़ा होगा, तो 3 या 3 से बड़ा होने पर फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो ऐसे में फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आई थी 2x माइनस 5, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, x 2x हो जाएगा और 2 और 3 -5 हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जहां पर 2x था तो 2 और x को रिप्लेस कर दिया 3 प्लस h से -5, एंड फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या, 3 माइनस 2 मीन्स 1 हो गया, प्लस 3 माइनस 3 इज 0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1, अपॉन में 0 अप्लाई किया। सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 के रिगार्डिंग बात करें तो 2 3 जा 6 प्लस 2h माइनस 5 माइनस 1 अपॉन h, राइट हैंड डेरिवेटिव में अपॉन पॉजिटिव होता है, तो देखिए 6 माइनस 6 इज 0, हमारे पास केस आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 2h अपॉन h मीन्स h कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2 थी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है, thus we can say that कि L left hand derivative does not equals to right hand derivative, thus we can say that the given function is not a differentiable function at x is equals to 2 and x is equals to 3। आइए अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन दे रखा है कि अगर x इज लेस देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 2 होगी, और अगर फंक्शन 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है तो फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस x है, 5x माइनस 4 जब फंक्शन की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है। तो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस एंड इक्वल्स टू 1। सेकेंड फंक्शन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x व्हेन 1x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस एंड इक्वल्स टू 2। तीसरा फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और फंक्शन को हम लोगों को चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2 पर कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2। तो 2 पर जब हम लोग चेक करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर हम लोग 2 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो 2 से लेस देन का फंक्शन कौन सा है, 2x स्क्वायर माइनस x है, तो इस फंक्शन को उठा लेते हैं 2 और x को रिप्लेस कर देते हैं 2 माइनस h स्क्वायर माइनस x को फिर से 2 माइनस h से रिप्लेस किया, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, और फिर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है माइनस f2 पर जब फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे तो f2 पे 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 8 माइनस 2 इज 6 अपॉन में हमारे पास हो जाएगा माइनस h। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए जैसे 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ये वैल्यू हो गई 8 माइनस 2 और फिर हमारे पास माइनस 6, ऐसा कुछ आया। और थोड़ा सा चूंकि नीचे h है ये गड़बड़ हो जाएगा अगर हम लोग इसको कैंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। थोड़ा सा देखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 मीन्स अगर हम इसको ओपन कर दें तो a स्क्वायर मीन्स हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2 जा 4h, और यहाँ पर वैल्यू हो गई -2 प्लस h माइनस 6 अपॉन माइनस h। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन माइनस h। सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग तो 6 और 2 8 हो गया, प्लस का 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 8 2 एंड 6 इज कैंसिल आउट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर से हम लोग h कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही न्यूमरेटर से हम लोग h कॉमन लेंगे तो ये पार्ट में इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे
जैसे हम लोग यहाँ से न्यूमरेटर से h कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर से हम लोगों ने न्यूमरेटर से h कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 2h -8 + 1 अपॉन -h। तो ध्यान से देखिए h कैंसिल हो गए, यानी अब हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट अप्लाई करते इसमें वैल्यू आएगी। अगर हम ओपन नहीं करते तो डायरेक्टली 0 हो जाता। तो इसलिए जैसा हम लोगों ने लिमिट कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो जैसे 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -8 और +1 अपॉन में -1। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 अपॉन -1, मीन्स कट कर वैल्यू आ गई 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई 7। अब इस पर हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हमको @x = 2 था, तो हम लोग लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स राइट हैंड f'(2) = लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन हमारे पास 2 पॉजिटिव पर क्या था, तो 2 पॉजिटिव पर 5x - 4 था। तो जहां पर x है वहां पर हम 2 + h अप्लाई कर देंगे, -4 माइनस, इसको करली ब्रेसेस में कर दे रहे हैं, और अब हमारे पास -f2 पर 2 पर वैल्यू देखेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 - 4 = 6 अपॉन की वैल्यू पॉजिटिव h। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 प्लस 5h -4 - 6 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हमारे पास -6 -4 -10 मीन्स 10 - 10 0 हो गया, वैल्यू आ गई 5h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, तो फंक्शन में हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम कह सकते हैं कि व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, thus we consider the given function is not a differentiable at x = 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।